हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता मैं मनुष्य हूँ। यह कविता नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। आपके पाठ्यक्रम में नागार्जुन जी की 6 कविताएं लगी हुई हैं और अभी तक हमने 5 कविताओं को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उनकी व्याख्याओं को देख लिया है। अब ये आप 6ठी कविता देखने वाले हैं, मैं मनुष्य हूँ। और ये कविता बहुत कुछ कहती है, तो वो क्या कहती है इस वीडियो में आप देखेंगे और कविता को लाइन बाय लाइन इसके व्याख्या सहित, इसके भावार्थ सहित आप अच्छे से देखेंगे। लेकिन इसके पहले भी हम एक बार नागार्जुन जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो नागार्जुन जी का जीवन परिचय लगभग सभी आपको कविताओं में मिल जाएगा। तो अगर आपने इसके पहले की कविता को देखा है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। आप डायरेक्ट कविता से 1-2 मिनट के बाद कविता से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो बिना देरी के देखते हैं नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म 11 जून 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उनका नाम नागार्जुन हो गया। यहाँ तक आपने देखा, ये सब चीज़ें आपने इसके पहले भी देखा है। इसके बाद इनके भाषाओं के बारे में बात हुई कि किन किन भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की है। तो नागार्जुन ने हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में और बांग्ला में 4 भाषाओं में रचनाएं की है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं की है। इन्होंने उस समय जो मैथिली में इन्होंने रचनाएं की है उसमें अपना नाम जो है वो यात्री रखा है। नागार्जुन ने जयदेव के गीत गोविंद का भी भावानुवाद 1948 ईस्वी में किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए मिला है, जो कि 1965 ईस्वी में मिला है। और इसमें 52 कविताओं का ये संकलन है, पत्रहीन नग्नगाछ। इसके बाद हम नागार्जुन की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले काव्य संग्रह देखते हैं इनका। काव्य संग्रह में युगधारा, जैसा कि आज की जो आपकी कविता है मनुष्य हूँ, यह भी युगधारा काव्य संग्रह से लिया गया है। तो युगधारा 1953 ईस्वी की इनकी काव्य संग्रह है। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की काव्य संग्रह, प्यासी पथराई आँखी 1962 ईस्वी की, और तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी की, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी की। इसके बाद है तुमने कहा था 1980 ईस्वी। तो खिचड़ी विप्लव देखा हमने और तुमने कहा था, ये दोनों 80 ईस्वी के हो गए। और इसके बाद हजार हजार बाहों वाली, जिसने कहा था उसके हजार हजार बाह हैं, तो ये 81 ईस्वी। इसके बाद है पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। रत्नगर्भ 1984 ईस्वी। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985 ईस्वी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 ईस्वी। इस गुब्बारे की छाया में 1900 ईस्वी, 1990 ईस्वी। इसके बाद है भूल जाओ पुराने सपने 1994 ईस्वी। आगे है अपने खेत में 1997 ईस्वी। तो ये सभी काव्य संग्रह है। इसके बाद आपका खंड काव्य है, नागार्जुन जी का खंड काव्य है। तो भस्मांकुर 1970 ईस्वी का खंड काव्य है। गीत गोविंद 1979 ईस्वी। मेघदूत 1955 ईस्वी। आगे है उपन्यास। उपन्यास भी इनका इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उपन्यास भी देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी। बलचनमा 1952 ईस्वी। नए पौध 53 ईस्वी। बाबा बटेश्वर नाथ 1954। वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी। दुखमोचन 1957 ईस्वी। इसके बाद है दुखमोचन के बाद है कुंभी पाक 1960 ईस्वी। हीरक जयंती या अभिनंदन 1962 ईस्वी। उग्रतारा 1963 ईस्वी। जमनिया का बाबा उपन्यास या डमरतिया 1968 ईस्वी। पारो, जो कि इनकी मैथिली उपन्यास है, वो 1975 ईस्वी में लिखी गई है। गरीबदास 1979 ईस्वी में है। इसके बाद इनके 3 संस्मरण हैं कि मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। तो ये तीनों इनके संस्मरण हैं। मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। और आपके विशेष में है, नोट है कि नागार्जुन की जो भी ये रचनावली हैं, जो भी रचनाएं हैं, ये सभी नागार्जुन रचनावली नाम से 7 भागों में प्रकाशित हुई है। तो इनका संकलन है नागार्जुन रचनावली। इसके बाद हम देखेंगे कविता
तो आपकी कविता है मनुष्य हूँ, जिसे आप आज देखने वाले हैं। ये कविता युगधारा, जो कि इनका काव्य संग्रह है 1953 ईस्वी का, इसी से लिया गया है। तो मैं मनुष्य हूँ, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा कि इसमें मानव के विषय में, मनुष्य के विषय में बात की जा रही। तो ये कविता आप मान के चलिए कि मानवतावादी कविता है, क्योंकि मनुष्यों को ध्यान में रख कर लिखी गई कविता है। और जब भी आप देखेंगे तो इस कविता में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएंगे। तो मानवतावादी दृष्टिकोण कवि रख के ये कविता लिख रहे हैं। तो कविता में क्या लिख रहे हैं इसे हम देखते हैं। कवि कहता है कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ। कवि ये प्रश्न पूछता है, जैसा कि साफ शब्दों में लिखा गया है, इसमें आपको कोई अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं, कोई भावार्थ लाने की ज़रूरत नहीं, कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ। क्या मैं कभी थकता नहीं हूँ? निरंतर मैं चलता रहूँ तो क्या मैं कभी थकूंगा नहीं? आगे पूछते हैं कभी कि अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। यह भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि अहोरात्र यानी पूरी रात या पूरा रात दिन जो 24 घंटे होते हैं, उसमें क्या मैं हमेशा कार्य ही कर सकता हूँ? क्या मैं नीले गगन में हमेशा उड़ता ही रहूँ? क्या ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न पूछते हैं कवि। और जब आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको यह भी आभास मिल रहा होगा कि ये जो कार्य करने वाले हैं, मेहनती लोग हैं, जिनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके विषय में ये बात हो रही कि अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। यानी क्या रात भर या जो 24 घंटे होते हैं दिन रात्रि का समय, क्या मैं पूरे समय कार्य ही करता रहूं, चलता ही रहूं? क्या मैं कभी थकता नहीं हूं? आगे कवि कहते हैं कि मेरे चित कबरे पंखों की भास्वर छाया। अब आप यहाँ पर पंखों से सिर्फ इस लाइन की, इस पंक्ति की अर्थ समझेंगे कि पंखों का कार्य क्या होता है। जिन भी पक्षियों के पास पंख होते हैं तो उनसे वो आकाश में उड़ान भरते हैं। तो यहाँ पर जो सेंस लिया गया है, जो कविता का भाव है, वो है कि मेरे चित कबरे पंखों की भास्वर छाया। ये जो पंख हैं वो सपनों की उड़ान बताएंगे। जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, जो श्रमिक वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके जो सपनों की उड़ान है, जो सपने हैं, उसकी भास्वर छाया का मतलब ये हुआ कि जो चमकदार हो, सुनहली हो। चितकबरा यहाँ पर ही कवि ने क्यों लिया है कि मेरे चितकबरे पंख हैं। यहाँ पर चितकबरे पंखों के अलावा वो श्वेत पंख भी लिख सकते थे, धवल पंखों की भास्वर छाया लिख सकते थे, लेकिन चितकबरा वर्ड ही क्यों लिखा गया? आप अपना भावार्थ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चितकबरा का अर्थ ये हुआ कि मेरे जो छोटे मोटे सपने हैं, जो मुझे खुद में भी निर्धारित नहीं हैं, क्योंकि जब स्वच्छ सफ़ेद धवल का अगर जहाँ पर शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर कोई चीज़ स्पष्टतः बताई जाती है, पर जहाँ पर चितकबरा ऐसा वर्ड प्रयुक्त होता है वहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो अभी मुझे स्पष्ट नहीं है पर मेरे पास है स्वप्न, मैं भी स्वप्न देख सकता हूँ। मैंने देखा नहीं है कुछ, मैं सपनों के पीछे भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उतना समय ही कहाँ है, लेकिन मैं भी सपने देखना चाहता हूँ। मेरे चित कबरे पंखों की भास्वर छाया, यानी जो मेरे सपने हैं, जो भी मेरे सपने मैं देखना चाहता हूँ, उनकी जो सुनहली चमक है, क्या ना कभी स्तंभित होती है। स्तंभित का अर्थ यहाँ पर चकित होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या ना कभी स्तंभित होती है, यानी कि जो मेरे स्वप्न हैं, जो मेरे स्वप्न विचरण कर रहे हैं, जो मैं देखना चाहता हूँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? आगे है कि हरे धान की स्निग्ध छटा पर, यानी आप जब धान का खेत देखे होंगे तो धान आपको बहुत हरा भरा मिलेगा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हरे धान की स्निग्ध छटा पर, स्निग्ध का मतलब ये हुआ मनमोहक, जो सौंदर्य से युक्त है, ऐसी छटा।
जो अपना सौंदर्य बिखेर रही है, जो हरा है धान, उसकी जो छटा है निराली है, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर। और जो उड़द है, मूंग है, जिनकी जो जटा है वो निविड़ है, घनी है, फैली हुई है अपने में। क्योंकि जो उड़द है, मूंग है, ये आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे पौधे, झाड़ी युक्त पौधे होते हैं। उनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत मजबूती से पकड़ी रहती हैं जब अपनी मिट्टी को, पृथ्वी को। तो उसकी बात कर रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो वो बताता है, क्या बताता है कि इसकी मजबूती को दिखा रहा है, यहाँ पर सौंदर्य को यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहा है कि क्या मैं ये सब नहीं देख सकता? क्या मुझे इन सब चीज़ों को देखने का हक नहीं है? क्या न कभी स्तंभित होती? मतलब इन सब चीज़ों को देखकर भी, इन मनमोहक चीज़ों को देखकर, इन जो मिट्टी में अपनी जड़ जमाए हुए हैं, वैसे ही हम भी अपने सपनों को मजबूती के साथ पकड़कर क्या नहीं चल सकते? आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, यानी मैं भी मनुष्य ही हूँ, अन्य मनुष्यों की भांति। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि श्रमिक वर्ग के विषय में बात हो रही, तो जो साधारण मनुष्य हैं, जो मेहनत करते हैं, जो श्रमिक वर्ग के हैं, वो अपना सपना सब कुछ भूल जाते हैं अपनी ज़रूरतों के पीछे। क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो वही बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। तो उन्हें सपने देखने का कहाँ इतना पर्याप्त समय है? मेहनत करेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे इकट्ठा करेंगे, इसके बाद तो उनके दूसरे दिन की ज़रूरत पूरी करने की बारी आ जाती है। तो यहीं पर कवि पूछता है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो श्रमिकों से ही स्वयं को मोटा बनाता है, स्वयं को बलवान बनाता है। अब यहाँ बलवान का तात्पर्य धनवान से है कि धनवान बनाता है, वह क्या है? वह भी तो मनुष्य है। तो उसी की भांति अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं आगे जा सकता? मैं क्यों नहीं सपनों को देख सकता हूँ और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूँ? आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं कि उरु रहित सारथी है जिसका, उरु रहित सारथी है जिसका। तो यहाँ पर उरु का मतलब आप एक व्यक्ति से लगा सकते हैं कि जिसका कोई सारथी नहीं है, एकमात्र पहिया है, जिसमें केवल एकमात्र पहिया है, सिर्फ एक ही पहिया है। 7-7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, यानी जो उड़ रहित हो, जिसमें एक पहिया हो और उसे 7-7 घोड़े खींच रहे हों, ऐसा रथ मुझे नहीं चाहिए। आगे कभी क्या कहते हैं कि मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, यानी जो मेरे सपनों को सीधा मंजिल तक ले जाए, जो मेरे मंजिल, जो रास्ता मेरे सपने तक ले जाए, जो मेरी मंजिल तक पहुंचाए, ऐसा मुझे रास्ता भी नहीं चाहिए। मैं स्वयं मेहनती हूँ, मैं अपने रास्तों को ढूंढ लूँगा। सिर्फ मुझे समय मिले, सिर्फ मुझे मेरी आवश्यकता के हिसाब से मुझे चीज़ें मिले, बस मैं उतने में ही अपने आप को, क्योंकि मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं अपना रास्ता स्वयं तय कर सकता हूँ। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 7-7 घोड़ों का रथ नहीं चाहिए, यानी मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सुविधाओं से लैस नहीं चाहिए। मुझे सपने देखने का हक चाहिए, मुझे उनको पूरा करने के लिए समय चाहिए, उसे पूरा करने के लिए हक चाहिए। जो मैं मेहनत करता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। मुझको कोई नियत दिशा का पथ नहीं चाहिए। जो नियत दिशा कोई है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं रास्ता चाहिए कि मुझे इसी दिशा में जाना है। मेरा मन है कि मैं क्या सपने देखूं, कैसी उड़ान भरूं, ये मेरा मन है। ऐसा कभी कहता है कि जिस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे कि सूर्य जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तो इसका भावार्थ आपको सूर्य से मिलता जुलता मिलेगा कि जिस प्रकार सूर्य के विषय में कहा जाता है कि उसे 7-7 घोड़े मिलकर खींचते हैं, तो उसी प्रकार से, और वो उसका जो नियत दिशा है, यानी पूरब में सूर्य उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, तो जो ये नियत दिशा है कि उसको रेगुलर सुबह जो है, नियमित सुबह जो है पूरब की दिशा में उगना है और पश्चिम दिशा में छिपना है। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से पक्षियों की भांति उड़ान भरना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि पृथ्वी ही मेरी माता है। तो कवि क्या कहता है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो मनुष्य है, जो मनुष्य पूछ रहा है कि मैं भी तो मनुष्य हूँ, वो क्या कहता है कि पृथ्वी ही मेरी माता है, पृथ्वी ही मेरी माता है।
इसे देखकर हरित भारत, यानी जो ये हरा भरा भारत है उसे देखकर मन कैसा, यानी जो मेरा हृदय है, जो मेरा मन है वो कैसा प्रमुदित हो जाता है, यानी उत्साह से उल्लास से भरपूर हो जाता है, खुश हो जाता है। तो पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत, ये जो हरा भरा भारत है उसे देखकर मेरा मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो उड़द की, मूंग की, धान की बात करेगा उसे कैसा भारत पसंद होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो हरे भरे भारत की ही कल्पना करेगा। तो ये सब कवि कहता है कि मेरा जो मन है वो भारत में बसा है, वो भारत की मिट्टी में बसा है और यही मेरी माँ है, यहीं पर मैं रहना चाहता हूँ, यहीं से मैं स्वप्न देखना चाहता हूँ और उन स्वप्नों को स्वयं पूरा करना चाहता हूँ और मुझे सपने देखने का भी हक मिलना चाहिए। आगे है कि सब है इस पर, वो कहता है कि सब है इस पर, कि जीव जंतु नाना प्रकार के, जीव हैं, जंतु हैं, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जीव जंतु नाना प्रकार के, नाना प्रकार का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। तृण तरु लता गुल्म भी बहुविध, ये पेड़ पौधों की प्रजातियां बता रहा है कि तृण यानी एक तिनके का जैसा, तरु जो बड़े वृक्ष होते हैं, लता जो लता वाले पौधे होते हैं, गुल्म का अर्थ होता है झाड़ी। तो इस प्रकार के जो वनस्पति विज्ञान से समझ लीजिए मतलब है यहाँ पर कि जो वनस्पतियों की कई प्रकार की प्रजातियां हैं वह भी है यहाँ पर। चंद्र भी हैं और सूर्य भी हैं, चंद्र हैं और सूर्य हैं। आपको पता है कि इन दोनों का क्या कार्य है, यानी आपके दिन और रात्रि होने में जिस प्रकार सूर्य और चंद्र का कार्य है, और दिन के समय सूर्य का होना मानव जीवन के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है, ये सब कुछ यहाँ है। कवि बताता है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ग्रह गण भी हैं यहीं पर, यानी जो आपके 8 ग्रह हैं, जो कि पहले 9 ग्रह थे और इसमें से एक ग्रह आपका विलुप्त हो गया और अब बचे हैं 8 ग्रह। तो वो 8 ग्रह भी जो हैं वो सब कुछ तो है यहाँ पर, यानी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, चंद्र है, सूर्य है, जिनसे दिन रात होती है और जिनसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, वो सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। ग्रहगण भी हैं, ग्रह भी हैं, मीन्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद भी मैं अपने सपनों को स्वच्छंद होकर नहीं देख सकता, उनके पीछे नहीं भाग सकता। मुझे यही रहना है, मुझे यही पसंद है, इन सब चीज़ों के बीच में। आगे कहते हैं कि सत सहस्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सत का मतलब क्या हुआ? 100, और सहस्र का मतलब 1000, यानी इतनी जो है संख्या में यहाँ पर तारे हैं। जैसे आप आकाश में देखते होंगे कि रात्रि में बहुत सारे तारे चमकते रहते हैं, वैसे यहाँ पर तारे का अर्थ मनुष्यों से कभी लगा रहा कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब हैं इस पर, इस पृथ्वी पर सब कुछ है। कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा है। यहाँ पर कालकूट का अर्थ विष से ले रहे हैं कभी, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है। तो कालकूट भी यही है, यानी जो आप छल दंभ द्वेष ये सारी चीज़ें देखते हैं वह भी यहीं पर है। अमृत कलश भी यहीं पड़ा है, यानी जो मनुष्य का व्यवहार अच्छा व्यवहार है, प्रेम है, सुख है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी यहीं पर है। इसे अमृत के समान मान रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे है कि नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। नीली ग्रीवा वाले कौन है? तो नीली ग्रीवा वाले शिव जी हैं, और मृत्युंजय उन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मृत्यु को भी इन्होंने जीत लिया है, तो इनका बाप भी यही है। नीली ग्रीवा वाले मृत्युंजय का बाप भी यही है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों को आपके भगवान की संज्ञा दी गई है, तो उसी प्रकार से शिव जी से इनकी कल्पना की जा रही है, उनसे तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार शिव जी थे, ऐसा कल्पना कभी कर रहा है कि उसी प्रकार यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। जो आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल रही, लेकिन उसमें आपका सहायक कौन है? वो डॉक्टर है, जो आपको मृत्यु के निकट से खींच लाते हैं। बस वो उनका बस इतना है कि मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सके हैं, इसके अलावा
किसी को विषैला सांप काट ले, किसी को कोई भयानक बीमारी हो जाए, ऐसे ऐसी बीमारियों का भी इलाज अब संभव हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो शिव जी हैं, जैसे वो मृत्यु को जीत लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आजकल डॉक्टर भी मौजूद हैं, इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, इस प्रकार के विज्ञान हैं। आगे है कि अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण, यानी जिस प्रकार अमृत की प्राप्ति हेतु देवगण जो थे, जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पर अमृत के लिए देवता और राक्षस में दोनों में लड़ाइयाँ हुई, दोनों में विवाद हो गया, और उसमें जो विष था उसे ही जो नीली ग्रीवा वाले शिव जी हैं उन्होंने ही धारण किया, तभी इनकी जो ग्रीवा है वो नीली हो गई। इन्होंने विष को पी लिया और उस विष को अपने अंदर नहीं जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया, और विष का तेज इतना अधिक था कि वो उनकी ग्रीवा को, उनके गले को नीला कर दिया। तो मृत्युंजय का भी बाप यही है, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते। यानी अमृत प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर सफलता के लिए ले सकते हैं कि अब दोबारा नहीं ठग सकते दानव कुल को। दानव कुल का तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है निचले तबके को, लोगों को, कि जिस प्रकार से अब उनको दानव नहीं माना गया है। दानव सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में कभी कहता है कि जिस प्रकार से देवता जो है उनके तरफ समझ लीजिए जो देवगण हैं वो ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे व्यापारी वर्ग हैं जिनके पास धन है, धन धान्य है। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कि किसकी तरफ सरकार का तवज्जो अधिक है, जो निचले तबके के लोग हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता। तो यही चीज़ है कि जो दानव कुल है, दानव कुल को जिस प्रकार से देवताओं ने ठगा था अमृत प्राप्ति के लिए, उस प्रकार से अब ये चीज़ें संभव नहीं होंगी, अब ये चीज़ें नहीं होंगी। जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो अब स्वयं में जागरूक होंगे और अपने हक के लिए, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। तो अब उन्हें ठगा नहीं जा सकता, ये यहाँ पर कवि कहता है। तो यहाँ पर ठग सकना का मतलब आपको पता है कि जब ये समुद्र मंथन हुआ तो यहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों निकले, और अमृत और विष दोनों जब निकला तो अमृत को जो भी पी लेगा वो सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दानवों को ये अवसर नहीं दिया जाएगा। तो जो ईश्वर हैं वो भी किसके साथ हो गए? देवताओं के साथ हो गए। और दानव को उन्होंने प्रयास किया कि राक्षस वर्ग को ये ना मिलना पाए, क्योंकि जो असुरी शक्तियाँ हैं वो व्यापक ना होने पाए और संसार का जो क्रम है वो बना रहे, वो समाप्त ना होने पाए। इसलिए विष्णु भगवान ने क्या किया, एक स्त्री का रूप धारण करके, या फिर कह सकते हैं कि इस स्त्री को उन्होंने उत्पन्न किया और उसे, उसका नाम था मोहिनी। इसे उन्होंने भेज दिया इन दोनों के झगड़े में निपटारा करवाने के लिए। और वो इतनी मनमोहक थी, इतनी सुंदरी थी कि सभी का जो दिल है वो उस पर आ गया और उसकी बात उसके कहे अनुसार करने लगे। मोहिनी का नाम ही है कि जो मोह ले सबको, जो अपने वश में कर ले। यही है, आप देखते होंगे, वशीकरण मंत्र। तो समझ लीजिए मोहिनी में वशीकरण मंत्र था, जिससे दोनों लोगों को वो मोह लेती है और कहती है कि इसका बंटवारा मैं करूँगी। और जो देवता हैं उन्हें ठग से, छल से अमृत पिला देती है, और जो विष है वो नीली ग्रीवा वाले पीते हैं, शिव जी पीते हैं। तो दानव कुल को नहीं मिलता। तो यही चीज़ अब यहाँ पर कवि कहता है कि जिस प्रकार से उस समय देवताओं ने ठगी की थी, छल किया था, और दानव कुल को उन्होंने अमृत नहीं दिया था क्योंकि उसे प्राप्त करने में दोनों का समान सहयोग था, इसके बाद भी उन्हें नहीं मिला था। वही चीज़ यहाँ पर श्रमिक वर्ग से कवि लेता है कि जिस प्रकार उन्होंने दानों को ठगा था, उस प्रकार अब निचले वर्ग के, निचले दबे तक कुचले व्यक्तियों को अब ठग नहीं पाएंगे। उनके हक की लड़ाई, अगर वो परिश्रम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें मिलनी चाहिए। और वो अपने हक के लिए पूछना चाहते हैं कि आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही ये चीज़ें। तो इस प्रकार से ये कविता को आपने देखा होगा। एक बार इसकी रीडिंग हम फिर से ले लेते हैं कि रीडिंग, जिससे आपको जो पंक्तियां हैं वो पता चल जाए कि कब किस पंक्ति की बात की गई है। तो देखिए, मैं मनुष्य हूँ कविता में कवि कहता है कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चित कबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर
उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। तो ये सब बातें पहले हो गई। उड़ने की बात, मनुष्य के थकने के बाद उड़ने की बात हुई। इसके बाद है सूर्य की बात हो रही कि उड़ रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, साथ साथ घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। मुझे सुविधाओं से लैस चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अवसर चाहिए। मुझे नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, यानी मुझे रास्ता भी नहीं चाहिए। मैं स्वयं ये चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ। तो आगे क्या बताते हैं कि पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर, जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुलता गुल्म भी बहुबुध, चंद्र सूर्य हैं, ग्रहगण भी हैं, सत्र सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब है इस पर, कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का बाप यही है, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। तो देखिए, जो नीली ग्रीवा वाले शिव जी थे, उन्होंने तो अपने अंदर जो है विष को रख लिया, जिससे उनका जो ग्रीवा है, जो गला है, वो नीला हो गया। लेकिन जो डॉक्टर हैं आज के, वो क्या करते हैं, उस विष को भी निकाल देंगे बाहर। तो ये क्या हो गए, इनके भी बाप हो गए कि उन्होंने तो अपने अंदर रख लिया, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जो डॉक्टर हैं जो आज कल के, वो क्या करेंगे, उस विष को ही बाहर निकाल देंगे। यानी उनके पास ऐसी दवाइयाँ रहेंगी कि जो विष का भी असर नहीं करने पाता आपके शरीर में। तो ये चीज़ें मनुष्य हूँ कविता में, ये भावार्थ जो कवि की थी उसके आधार पर बताया गया है। अगर आपको कहीं से कोई और चीज़ें, कुछ और अर्थ मिलता है तो भी कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अर्थ नहीं लिखना है। इस कविता को सिर्फ आपको समझना है, जिससे आप इसकी पंक्तियों को क्रम से लगा पाएँ। और अगर इसमें कोई शब्द पूछा जाए, कोई भावार्थ कहीं पूछा जाए, तो आप उसे कंप्लीट कर लें। आगे हम देखेंगे नागार्जुन के विषय में विद्वानों की क्या राय रही है, क्योंकि अभी कहानी, कविताओं पर विद्वानों की क्या राय रही, वह भी प्रश्न पूछा जाता है। और व्यक्तिगत कवि के विषय में क्या राय रही, यह भी पूछा जाता है। तो यह भी हम देखेंगे। सबसे पहला जो कथन है वो है स्वयं नागार्जुन जी का कथन स्वयं के विषय में है। तो क्या कहते हैं, इनकी जो कविता है प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, उसके संदर्भ में ये लिखते हैं, कहते हैं यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो यह आपको याद रखना है कि नागार्जुन ने अपनी प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है कविता को नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो माना है। आगे है बच्चन सिंह ने क्या कहा। बच्चन सिंह ने कहा कि नागार्जुन की जो कविता है उसे इन्होंने नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। नुक्कड़ का अर्थ आप सभी को पता होगा। तो नुक्कड़ कविता इन्होंने कही। नुक्कड़ कहाँ क्या चीज़ होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे है काव्य में व्यंग व विद्रोह के कारण नागार्जुन को डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक युग का कबीर कहा है। आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, और कहा है कि हिंदी व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन ने। इस कथन को एक बार और कराया गया था नागार्जुन की ही कविता में। तो इस प्रकार से 3 कथन भी आपके इम्पोर्टेंट आपको बता दिए गए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, ये भी हमें कमेंट में आप सुझाव दे सकते हैं।